नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप की बंगाल चुनाव यात्रा देख रहे हैं। फिलहाल स्क्रीन पर आपको पीपल का पेड़ नज़र आ रहा है। चूंकि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिन रविंद्रनाथ ठाकुर, ये दोनों नाम इसलिए बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि टीवी के कुछ धुरंधरों को इन दोनों नामों में फ़र्क नज़र आता है। वो ज्ञान देने लगते हैं। उनकी ज़मीन पर खड़े हैं, उनकी कर्मभूमि में खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले प्रकृति की बात होनी चाहिए। एक सरियल सा यूनिवर्सिटी टाउन, उसकी आप कल्पना करिए और फिर परिचय के कोष्ठक में लिख दीजिए बोलपुर, जहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, शांति निकेतन है, यूनिवर्सिटी सेंट्रल है, यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आती है। और मुझे यहाँ के स्टूडेंट्स ने बताया कि ये इकलौती यूनिवर्सिटी है शायद देश की जिसके चांसलर प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैं। यूनिवर्सिटी कई वजहों से ख़बरों में रही। यूनिवर्सिटी टाउन जो बोलपुर है वो एक विधानसभा भी है, जहाँ पर एक दिलचस्प चुनावी मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मैदान में उतारा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के मुखिया अनिर्बान गांगुली को, और वो चैलेंज कर रहे हैं टीएमसी के 2 बार के विधायक सिन्हा, क्या नाम है उनका पूरा, चंद्रनाथ सिन्हा जी को। तो यूनिवर्सिटी के मसले पर बात करेंगे, यहाँ के जो अलग अलग पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन पर बात करेंगे, बीजेपी और टीएमसी के कैंडिडेट से भी आगे चलकर मिलने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर स्थानीय पत्रकार, कुछ अलग अलग छात्र संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, कुछ और लोग और कुछ अध्यापक हैं। तो अपन एक तसल्ली भरी चर्चा करते हैं, उतनी ही तसल्ली जितनी बंगाल की ज़मीन पर किसी भी दोपहर में होती है। आप में से कोई बंगाल से है? आप तो हैं। ये हमारे पत्रकारिता के साथी हैं। आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम है भास्कर मुखर्जी। भास्कर, ये इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि बंगाल की दोपहरें सुस्त क्यों होती हैं इतनी? शटर गिर जाते हैं? नहीं, यहाँ तो गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो यह टाइम होता है बाहर आने के लिए। जब मार्केट जाते हैं ना उसका टाइम होता है, तो सुबह से जो शुरू होता है अर्ली करीब 6 AM से शुरू होता है, 10 और 11 बजे तो बस हो गया काम। अभी बंद है, अभी 5 बजे अभी खुलेगा, उसके बाद 5 बजे। इतना यहाँ पर 40 डिग्री अभी चल रहा है यहाँ शांतिनिकेतन में 40 डिग्री। यस, गर्मी। अच्छा, और ये यहाँ की जो पॉलिटिकल बैटल है, जो कि आप पत्रकार हैं, वो कैसी नज़र आ रही, क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं? क्योंकि बंगाल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समीकरण बताए जाते हैं हमको। बोलपुर विधानसभा का क्या समीकरण है? देखिए, यहाँ पर बोलपुर जो विधानसभा है, यहाँ एक सिटी है, ये बोलपुर सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है, क्योंकि यहाँ बाहर से भी और विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, सिटी का जो स्ट्रक्चर है, ये एक पुराना सिटी है। हाँ, तृणमूल आने के बाद थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, रोड वगैरह थोड़ा कुछ चेंज हुआ, क्योंकि बात जो ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर अभी भी है। ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम, अभी समर है तो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। ये तो एक वोट का मुद्दा ही। और जो मुद्दा है, और जो पब्लिक के और जो मार्केट यहाँ पर एक मार्केट, अच्छा तरह का मार्केट नहीं है। वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, ये नहीं है यहाँ पर। ये होना चाहिए था, इतना बड़ा सिटी है मगर ये नहीं है। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा बोलपुर सिटी में है, वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी लगा हुआ है सिटी के साथ। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है यूनिवर्सिटी का वीसी को लेकर। ये जो वीसी आया ना, विद्युत चक्रवर्ती जो वीसी आया, ये बोलता है कि हम बीजेपी का आदमी हैं। ये बोल ही दिया एक पुकार, और एक पुकार बोल ही दिया, डायरेक्टली नहीं बोला मगर बोला है, उसका काम जो है वही। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा हो गया जी, यही मुद्दा हो गया अभी। देखिए, ये यूनिवर्सिटी के वीसी चुनावी मुद्दा हो गए, चुनावी मुद्दा हो गया। ये पहली बार हो रहा है इस तरह की, यूनिवर्सिटी को एकदम पॉलिटिकल में लेकर आया है। तो तृणमूल ने बोला है, टीएमसी का जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, पहले वो आया था, वो बोल दिया था डायरेक्टली जी, ये वीसी जो आया, ये वीसी बीजेपी का है। उसका जो मोटो है, बीजेपी का जो मोटो है, हाँ, वो यूनिवर्सिटी में वो चाहता है जो वो सक्सेसफुल हो। हाँ, ये बोल दिया था पहले। उसके बाद तो हो गया, अभी तो मुद्दा यही मुद्दा है। हर दिन देखिए टीएमसी जो एलिगेशन है टीएमसी का, कल यहाँ पर चंद्रनाथ सिन्हा ने, जो कैंडिडेट है टीएमसी का, उसने एक प्रेस मीट किए थे और बोला था वहाँ पर, डायरेक्टली बोला था जी, देखिए ये आरएसएस का आदमी है और उसके साथ यहाँ पर जो
अभी बोलपुर का जो प्रार्थी है अनिर्बान गांगुली, वो भी बीजेपी से आया है। ये दोनों चाहते हैं यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए। बीजेपी का कैंडिडेट बीजेपी से ही तो आएगा, और कहाँ से आएगा? नहीं, उसने जो बोला है दोनों मिलकर बीजेपी से जो आए हैं बंद करना, क्योंकि यहाँ पर VC बोल दिया था एक बार, वो टीचर से मीट कर रहा था ऑनलाइन, उस वक्त तो उसने बोला था, डायरेक्टली बोला था जी हम बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी को। किस कंटेक्स्ट में बोला था? नहीं, बात हो रहा था, थोड़ा कुछ बात हो रहा था, उस वक्त उसने बोला था जी यूनिवर्सिटी हम बंद कर देंगे। हाँ, और उसने बोला था जी ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये आउटसाइडर है, आउटसाइडर बोला था उसको। टैगोर ने ही ये बनाया है, शांतिनिकेतन जो बना हुआ है अभी देख रहे हैं आप, टैगोर ने ही बनाया और उसको आउटसाइडर बोल दिया था। तो ये सब मुद्दा हो गया अभी और देखिए यही प्राइम मुद्दा है अभी। हाँ, और अनिर्बान जी ने भी स्वीकार किया है, उसने भी बोला है देखिए ये जो VC अभी जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। उसने हर जगह वॉल खड़ा कर दिया। देखिए बाहर जाएंगे तो वॉल खड़ा, यूनिवर्सिटी ओपन था पहले, वॉल खड़ा कर दिया। ये जो कर रहा है पब्लिक के साथ उसका जो रिलेशन है एकदम डिटोरिएट हो गया है। पब्लिक चाहता है वो यहाँ से निकल जाए। तो अनिर्बान जी ने भी बोला है जी यूनिवर्सिटी VC जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है। ये बीजेपी के कैंडिडेट ने कहा। बीजेपी कैंडिडेट ने कहा था जी उसको यहाँ से चला जाना चाहिए। पब्लिक नहीं, इसका पब्लिक नहीं चाह रहा है, इसका यूनिवर्सिटी जो कॉलेज ये प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो नहीं चाह रहा है, ये जो एस्ट्रोमाइट्स है वो भी नहीं चाह रहा है, तो उसको जाना चाहिए था। और ये जो अभी जो हुआ है एक हफ्ते पहले उसको MHRD और अभी जो MHRD ने उसको बुलाया था दिल्ली में, जी आप आ जाइए वहाँ पर। हाँ, तो उसको ने बुलाया तो उससे बात हुआ है, उसके बाद वो आया है। तो पब्लिक ने यहाँ पर बोला था जी वो यूनिवर्सिटी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हटाना चाह रहा है, क्योंकि उसका ही कैंडिडेट उसका अगेंस्ट है, तो चाह रहा है उसको हटाने के लिए, पर अभी तक हटा नहीं, अभी तक है यहाँ पर, यही है। क्या नाम है आपका? जी भास्कर मिश्र। भास्कर, क्या पढ़ाई, आप स्टूडेंट हैं? जी क्या पढ़ते हैं? PhD कर रहा हूँ हिंदी विभाग में, हिंदी भवन यहाँ तुम्हारा मास्क जो है ना वो, अरे खोलो नहीं, लगा लो। अरे प्रभु, पे मुझे लगा कि आवाज़। अरे नहीं, आवाज आपकी ठीक है। जी। भास्कर जी, आप हिंदी में PhD जी। कर रहे हैं, क्या विषय है, सब्जेक्ट क्या है? मेरा है भारत विभाजन पर केंद्रित हिंदी के प्रतिनिधि उपन्यासों का अध्ययन। भारत विभाजन पर केंद्रित हिंदी के प्रतिनिधि उपन्यासों का आकलन, अध्ययन। जी अध्ययन। जी तो उसमें आपने झूठा सच लिया, बिल्कुल लिया। और कौन सा लिया? तमस को लिया। तमस, अभी झूठा सच यशपाल, तमस भीष्म अगर आपने सहानी। ये उपन्यास नहीं पढ़े हैं तो खोज के पढ़िए। और अभी लेटेस्ट उपन्यास जो कृष्णा सोबती जी का आया है, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। जी और छाकों की वापसी बदियुज्जमा जी का। जी। गुरुदत्त के 2 उपन्यास। गुरुदत्त के कौन से उपन्यास हैं? और गुरुदत्त के जो ये हैं क्या कहते हैं, नहीं उदास नस्लें तो उनका हो गया। गुरुदत्त के 2 उपन्यास, तुम्हारा गुरु वाइवा में नंबर कट जाए। हैं? क्योंकि गुरुदत्त के उपन्यास अभी लेटेस्ट में हमने ऐड किया हुआ और है, भी तो कोई इसलिए उपन्यास है? और तो नहीं मेन है, यही है। मेन यही है। अच्छा चलिए, तो ये तो भारत विभाजन की बात हो गई। बोलपुर में भी हमें एक विभाजन दिख रहा है, खास तौर पर जैसे इन पत्रकार महोदय ने कहा, भास्कर दा ने, कि जो वाइस चांसलर हैं विद्युत चक्रवर्ती, उनको लेकर बिल्कुल आपका क्या सोचना है उनके बारे में? सर देखिए, उनकी कुछ बातें जो हैं वो बिल्कुल हम भी एग्री नहीं करते। जैसे उन्होंने जो विश्व भारती को बंद करने को लेकर के कहा, क्या कहा था? कि विश्व भारती को बंद कर देंगे। अब जिस भी मुद्दे पे कहा, चूँकि वो फैकल्टी की मीटिंग थी, हम लोग की मीटिंग थी नहीं, तो हम लोग उसमें थे नहीं, जैसे कि बातें हमारे पास आई। तो मुझे लग रहा है कि गुरुदेव की जो चिंतन धारा है, गुरुदेव का जो मानना था कि बिल्कुल एकदम खुला कैंपस होना चाहिए, एकदम खुले वातावरण, बिल्कुल प्रकृति की गोद में किस तरीके से हम शिक्षा को संचालित करें और ऐसे मतलब उसको तैयार करें। गुरुकुल परंपरा आज भी यहाँ पे फॉलो की जा रही है, जहाँ हर जगह परंपराएं नष्ट हो रही हैं, वहाँ गुरुदेव ने किस तरीके से परंपरा को संरक्षित किया है, यह बड़ी बात है। तो इसको यदि कोई बंद करने की बात करता है तो ये उसका व्यक्तिगत या जो भी मसला हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता और मैं इस बात का समर्थन भी नहीं करता। व्यक्तिगत नहीं हो सकता ना दोस्त, आप वाइस चांसलर हैं। नहीं, हमारे पार्टी जो भी पार्टी के लोग हैं या जो भी सारी चीज़ें लोग, मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं ABVP से हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी, तो हमारे किसी संगठन के किसी कर्मी ने इस बात का सपोर्ट नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि मैं भी नहीं करूँ एकदम। आप नहीं करेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी के VC के कार्यकलाप बोलपुर विधानसभा का, आपको लगता है एक चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा लोगों ने बना दिया है,
वीसी का कोई ऐसा मसला नहीं है। वीसी जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि वो बीजेपी का है, तो मुझे लगता है कि यदि जो वर्तमान में या सिटिंग एमएलए चंद्रनाथ सिन्हा जी हैं टीएमसी के, उनके साथ मंच शेयर करते हैं, जो यहाँ पे क्या कहते हैं वो क्या नाम है उनका, अनुब्रतो मंडल जी, जो कि एक जिला के प्रेसिडेंट हैं, और अनुब्रत मंडल बीरभूम जो ज़िला है जी उसके टीएमसी के मुखिया हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टी जिलाध्यक्ष नहीं है। उनका असर, उनके बारे में किंवदंतियाँ, उनके बारे में पोलराइज्ड राय ऐसी है, और उनका ममता बनर्जी से सीधा संपर्क जो इनको एक ख़ास किस्म की राजनीतिक ताकत, रसूख और विरोध मुहैया कराता है। ठीक कहा सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक संवैधानिक पद है कि हमारे वाइस चांसलर महोदय वहाँ से आकर के उनके साथ मंच शेयर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के साथ उन्होंने कहीं मंच शेयर नहीं किया। कहने को तो कुछ भी कोई कह सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कहीं कोई बात ये है। तो एक सत्य बात है कि जैसे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे टीएमसी के प्रभाव वाले वीसी होंगे, जो सेंट्रल है तो वहाँ सेंट्रल में बीजेपी है तो बीजेपी के प्रभाव, मतलब ये एक मान लिया गया है। बिल्कुल अब उसमें शैक्षणिक योग्यताओं का कितना योगदान है वो एक विवाद का विषय हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि आप जैसे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, बड़ा चर्चा है उनकी, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या मुद्दे हैं बंगाल में इस बार चुनाव के? बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा स्त्री सुरक्षा को लेकर के है। लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या यहाँ पे कर दी गई है। सबसे जो बड़ी बात है कि आज यदि कोई लड़का एबीवीपी करता है, यानी विद्यार्थी परिषद के उसमें जाता है, उसके साथ जुड़ता है, तो उसके घर पे लोग थ्रेट देने पहुँच जाते हैं। घर पे थ्रेट देने पहुंचते हैं, क्या धमकी? जो सब कि तुम अगर कब से करोगे तो हम तुमको मार देंगे या तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना कहीं बंगाल में लोकतांत्रिक मूल्यों की जो हनन हुआ है, लोकतांत्रिक मूल्य का, यह बड़ा ही शर्मनाक है। मैं इलाहाबाद से जुड़ा हूँ और बहुत सारे वहाँ पे छात्र संगठन हुआ करते थे, चाहे वह समाजवादी छात्र सभा हो, चाहे हमारे कम्युनिस्ट के साथी हुआ करते थे, हमारे एनएसयूआई के साथी हुआ करते थे। हम लोग बिल्कुल बैठ करके बातचीत करते थे और आपस में जो मुद्दे होते थे उनको डिस्कस किया करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दों की जो बातचीत है, यहाँ पे लोग तुरंत हिंसा पे उतर आते हैं, हाथापाई पे उतर आते हैं, गाली गलौज पे। एक जो यहाँ पे संस्कृति देखने को मिली है कि यदि मैं हिंदी भाषी हूँ तो उनसे बोला जाता है कि इनसे बंगला में बात करो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, घटना का जिक्र हमारे साथी लोग हो सकता है करें, पोस्टर विवाद को लेकर के हुआ कि हम लोग पोस्टर लगा रहे थे, हमारे कुछ साथी आए जो उसका विरोध करने लगे कि आपको विरोध की जैसे उनके ऊपर हमने पोस्टर लगाया। हालांकि ये कांड वो पहले कर चुके थे, उसके बाद हमने किया। तो उसमें चूंकि मैं, हमारे साथी बैठे हुए हैं सोमनाथ भाई, इनसे मैं बात कर रहा था, सोमनाथ भाई हैं, अभी इनसे बात करें। इनसे मैं बात कर रहा था, तो इनके एक साथी ने कहा कि अरे ये मैं हिंदी में बात कर रहा था, तो इनके एक साथी ने कहा कि अरे इसे हिंदी में मत बात करो, इसे बंगला में बात करो। तो जो मुझे लग रहा है कि 1939 में गुरुदेव ने जिस हिंदी भवन की स्थापना करी, जिस चिंतन धारा को लेकर के, कि मुझे नहीं लगता कि उनका हिंदी से कोई ऐसा विद्वेष रहा हो। लेकिन इस तरीके की जो राजनीति कैंपस में हमारे कुछ छात्र भाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए, विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए। आप हमसे असहमत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे सहमत होइए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप जो है भाषाई आधार पर भेदभाव करने लगिए। भाषाई तो बिल्कुल चूंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अलग ये गुरुदेव की विचार परंपरा से प्रस्थान है। इन्होंने नहीं कहा, इनके एक साथी ने कहा है। अच्छा देखिए आपकी तारीफ कर रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? আমার নাম ফাল্গুনি পান। আমি फाल्गुनी। হ্যাঁ, फाल्गुनी, आप क्या करते हैं? আমি এখানে ইকোনমিক্স পড়ছি, মাস্টার্স ফার্স্ট ইয়ার। आप इकोनॉमिक्स में मास्टर फर्स्ट ईयर कह रहे हैं, तो आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? मैं कोई पार्टी से जुड़ा नहीं, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स फोरम है, विश्व भारती स्टूडेंट्स यूनिटी नाम का, उससे जुड़ा हुआ हूँ। उससे जुड़े हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सोमनाथ। सोमनाथ। आप क्या करते हैं? मैं अभी इकोनॉमिक्स मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हूँ। क्लासमेट। हाँ वेरी गुड। और आप भी स्टूडेंट लीडर हैं? हाँ, यहाँ पर मैं एसएफआई का मेंबर हूँ। आप एसएफआई के मेंबर हैं, तो वो भास्कर एबीवीपी के मेंबर हैं, आप एसएफआई के मेंबर हैं। अभी भास्कर बोल रहे थे कि यहाँ पे एक ऐसा कल्चर है कि जिसमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस को दुश्मनी की हद तक ले जाया जाता है, ये सही बात है? हाँ, यहाँ पर तो टीएमसी का जो ज़माना है हम लोगों ने देखा है अभी तक 10 साल में, तो यहाँ पर होता है जो लोग दूसरी पार्टी से है उनके ऊपर अटैक होता है। अभी हुआ है यहाँ पर, कल हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उनका जो ईमेल है नानूर विधानसभा में जो कैंडिडेट है हमारे तरफ से, तो उन्होंने प्रचार के लिए गांव पर गया था, तो उनको बोला गया कि आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपका हाथ काट लिया जाएगा। तो ये हाँ, ये
आज न्यूज़ में आया है, तो यहाँ पर होता है। मतलब ये जो हिंसा का राजनीति है वो इस 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस स्टेट में, तो पहले ऐसा नहीं था। आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन और मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि पहले लेफ्ट हिंसा करता था, अब टीएमसी हिंसा करता है। इस आरोप में दम है? नहीं, इस आरोप में दम नहीं है, लेकिन पार्टी लाइन ले रहे हैं क्या? नहीं, मैं पार्टी लाइन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब मैं जो पहले एसएफआई में मैं अभी हूँ, ठीक है। तो इससे पहले जब मैं मतलब किसी भी संगठन से मैं जुड़ा नहीं था, तो तब मेरा मतलब मैं जब छोटा था स्कूल से ही पॉलिटिक्स के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने टीएमसी का जो पहला ज़माना था जब आया 2011 के बाद, वो भी देखा। लेफ्ट का जो बीते हुए साल मैंने देखा, लास्ट जो रिजिम था जिसमें बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा टेरर किया है, तो वो भी मैंने दोनों ही देखा। तो दोनों को कंपेयर करके मुझे लगा जो लेफ्ट बेटर है, उनसे बहुत बेटर है आइडियोलॉजिकली। बेटर है या लेसर एविल है? कौन सा शब्द चुनना चाहेंगे? बेटर है। बेटर है। लेफ्ट के टाइम पे हिंसा नहीं होती थी? हाँ, होता होता था। टीएमसी के टाइम लेकिन पार्टी किसी भी हिंसा को मदद नहीं देता था। अगर कोई जगह पर किसी कर्मी ने कुछ किया तो पार्टी उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेता था। तो ये नहीं था। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी तो मतलब पार्टी का लीडर उनको मदद दे रहा है, हाँ, सपोर्ट कर रहा है कि तुम छोटा मोटा हिंसा कर रहे हो तो ठीक है, तुम और करो। दूसरा इन्होंने जैसे मुद्दा उठाया कि तुम इसे हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, ये तो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के एथोस के खिलाफ है। भाई कोई किसी भी भाषा में, यहाँ तो अलग अलग भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, तमिल 19 भाषाओं की पढ़ाई होती है। हाँ, यहाँ पर मैं तो आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इनका ये एक साथी है, कुछ दिन पहले हुआ कि वो यहाँ पर आके एक समस्या हुआ, हमारा जूनियर जो दोस्त है, तो उनसे एक समस्या हुआ। तो उसके बाद उन्होंने बंगाल को लेकर एक गाली दिया। बंगाल मतलब मैं गाली अभी बोल नहीं सकता, बिल्कुल मत बोलिए। बंगाल की मतलब उन्होंने बंगाल की माँ के ऊपर एक गाली दिया। तो मतलब ये जो कल्चर है ना, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि आपको ये जो शिक्षा प्रतिष्ठान है उनको हिंदी में रिप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा यहाँ पर जो हमारे बांग्ला भाषा के ऊपर जो हिंदी का अग्रसन है बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम लोग जितने भी लैंग्वेज है सबका यहाँ पर सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं जो हमारा लैंग्वेज बांग्ला है तो हमको बांग्ला जो कल्चर है, बांग्ला मतलब कल्चर जो प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन आप ये जो चल रहा है सेंट्रल पूरा, हाँ, पूरा कोशिश कर रहा है कि हिंदी को यहाँ पर इम्पोज कर दिया जाए। इम्पोज करके तो कभी कोई भाषा नहीं आ पाई। अच्छा ये बताइए, आप बोलपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ, मैं बोलपुर। क्या यहाँ के मसले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे? चुनावी मुद्दे मतलब यहाँ पर पब्लिक का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा। रेगुलर बेसिस का पब्लिक का जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, मतलब ये जो भास्कर दा बोल रहे थे कि जो पानी का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक से पानी नहीं आता है। यहाँ पर बोलपुर में बहुत सारा इलाका है अभी तक पानी नहीं गया। ड्रिंकिंग वाटर, हाँ, ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा इशू है। ये रोड्स ज़्यादा मतलब छोटा है रोड्स, तो यहाँ पर जैम हो जाता है। तो उसके बाद ये जो शांति निकेतन में मतलब खुआई है, उसको लेकर अभी प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बोले शांति निकेतन में क्या है? खुआई सोनाझुरी एक जगह है सर। हाँ, उस जगह को लेकर अभी प्रॉब्लम हुआ है। उस एरिया में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको मतलब उसके साइड पे उनका घर है, लेकिन उनको रहने के लिए अभी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो सोनाझुरी है उसको तो मतलब डेवलपमेंट के नाम के उसको नष्ट कर दिया एकदम पूरा। ओके, ये मसले हैं। हाँ, और इसके साथ वाइस चांसलर भी सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर। हाँ, ये तो सबसे बड़ा मसला है क्या कि कर रहे हैं भाई आपके वाइस चांसलर? सब लोग शिकायत कर रहे हैं उनकी। देखिए, पहला बात तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आता है, मतलब प्रोजेक्शन जो होता है वो सेंट्रल कमिटी से आता है। मतलब हमारा जो सेंट्रल का जो सरकार है वहाँ का जो पॉलिसीज़ है वो यहाँ पे इम्प्लाइड होता है। विद्युत चक्रवर्ती क्या कर रहे हैं कि एक तरह मतलब देश में जो विभिन्न कल्चर है सबको ध्वंस करके हिंदुत्ववादी कल्चर को इम्प्लाई कर दिया जा रहा है।
जो भी कोई क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है। कैसे कर रहे हैं, कोई उदाहरण देके समझाएंगे? अवश्य, ये जो 8 लाख का ये विद्युत चक्रवर्ती का या देश का? विद्युत चक्रवर्ती। विद्युत चक्रवर्ती। देखिए यहाँ का जो कल्चर था कि ये एक ऑल्टरनेटिव कल्चर रविंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। किस लिए? क्योंकि जो किरानी बनाने का जो प्रक्रिया इंग्रेज सरकार ने चलाया था, उसके ऑपोजिट में यहाँ पे मानुष तैयारी करने का शिक्षा दिया जा रहा था। इसलिए यहाँ पे प्रकृति को मतलब नेचर को सामने रखकर बहुत सारे प्रोग्राम को शुरू किया गया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये जितना भी प्रोग्राम्स हो रहा है, जैसे हमारा यहाँ पौष उत्सव होता था, माघ मेला होता था, यहाँ पे जो आश्रमिक हैं वहाँ का उन लोगों का कुछ प्रोग्राम होता था, अपना प्रोग्राम मतलब शरण सभा नाम का, ये सब बंद किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बंद करके यहाँ पे विवेकानंद सरणी तैयारी हो रहा है। क्यों विवेकानंद सरणी? हम लोग ये देख रहे हैं कि विवेकानंद को बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी प्रोजेक्ट कर रहा है अपना हिंदुत्ववादी एजेंडा को सारा देश में मतलब विस्तार करने के लिए। तो यहाँ पे जो रास्ता थे, जो सरणी था, उसका कोई नाम रविंद्रनाथ ने ठीक नहीं किया, मतलब नाम नहीं दे के गया। सरणी मतलब सड़क, रास्ता। रास्ता, यहाँ ठीक है। कल्चर नहीं है जो किसी रास्ते के ऊपर आप नाम दे दीजिए। यहाँ का कोई भी रास्ते का कोई भी नाम नहीं है। मतलब लेकिन यहाँ ये हुआ क्या, अमित शाह जब यहाँ पर आ रहे थे तो उसके पहले दिन ही जो सेंट्रल ऑफिस है हमारा, यहाँ पर सेंट्रल ऑफिस का जो बीच में जो रास्ता है उसको विवेकानंद सरणी नामकरण किया जा रहा है। क्या दिक्कत होगी विवेकानंद? हाँ, विवेकानंद तो हाँ, बंगाल के অবশ্যই। और देश की धरोहर है। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদমই। लेकिन আমি आप- বলি তো, হ্যাঁ। এবার সমস্যাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে বিবেকানন্দকে যখন প্রজেক্ট করা হচ্ছে এখানে এমন একটা জায়গাতে যেখানে রবীন্দ্রনাথের যে আদর্শ এবং বিবেকানন্দের যে আদর্শ দুটো কন্ট্রাডিক্ট করছে। ঠিক আছে, এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নিয়ে যে চেতনা, বিবেকানন্দের শিক্ষা নিয়ে যে চেতনা, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে চেতনা, বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ নিয়ে যে চেতনা সবসময় কন্ট্রাডিক্ট করছে। এবং সম্মুখ মানে সামনাসামনি বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের দেখা হচ্ছে একবার, এবং সেখানেও তাদের মধ্যে কন্ট্রাডিকশন থাকছে। ঠিক আছে, आप बताएंगे इन्होंने क्या बोला है? जो लोग हाँ, मतलब ये बोल रहा है कि जो यहाँ का टैगोर का जो मतलब फिलोसफी है, टैगोर का जो फिलोसफी है, यहाँ का शिक्षा का फिलोसफी है, हाँ, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस जगह पर मतलब अगर आप टैगोर को चुनना चाहेंगे तो यहाँ पर विवेकानंद का जो फिलोसफी है वो नहीं पहुँच सकता। अगर आप विवेकानंद को चुनना चाहेंगे तो टैगोर का फिलोसफी आप नहीं, उस पर आप नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये जो और ये जो बात है, मतलब ये जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए जो पहले पहले जगह होनी चाहिए ना जहाँ पे खूब सारे कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज फल हैं, फूल हैं। ऑब्वियसली, बट जब ये कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज़ को इम्पोज किया जाता है, प्रॉब्लम तभी है। ये पूरा कैंपस को, जो एक खुला कैंपस था, उसको एक जेल बना दिया गया, चार दीवारी चार खड़ी कर दीवार रहे हैं सब खड़ी कर दे के। ठीक है, क्लासेस बंद कर दिया गया, बंद है अभी तक भी। ठीक अभी है, आप लोग की क्या ऑनलाइन चल रही हैं? ऑनलाइन चल रहा है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर गांव या मफस्सल से आते हैं। उन लोग का इतना मतलब एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब स्मार्टफोन यूज़ करे, पर उनको एडमिशन फ़ीस देना पड़ रहा है, उनको एग्ज़ाम फीस देना पड़ रहा है, पर उनका फ़ोन का रिचार्ज करने के लिए यूनिवर्सिटी कोई व्यवस्था नहीं ले रहा है। ठीक है, पर वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को मतलब ये जब बोलने जा रहा है स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, ये जब बोलने जा रहे हैं टीचर्स को सस्पेंड किया जा रहा है, या जो बोलने जा रहे हैं कर्मी उनको सस्पेंड किया जा रहा है। मतलब ये एक रिजिम चल रहा है, प्रशासनिक फैसिस्ट रिजिम चल रहा है, या दमन चल रहा है। 120 से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट, स्टाफ एंड कर्मी जो है मिलाकर 120 से ज़्यादा यहाँ पर मतलब शोकोज किया है यूनिवर्सिटी ने, और सस्पेंड किया है। शोकोज किया उसको सस्पेंड, हाँ, उसके बाद बहुत सारा प्रोफेसर है यहाँ पर जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है। जो हमारा यहाँ पर एक्स वाइस चांसलर है, एक्स रजिस्टर और एक्स फिनांस ऑफिसर, उनको तो टर्मिनेट किया गया है जॉब से। और हम लोग तो अभी सस्पेंडेड है। कल जो आप दोनों सस्पेंड हैं? हाँ। कल हमारा सस्पेंड लोग हो तुम लोग? 3 महीने खत्म क्या हुआ। किए थे? क्या किए थे, ये भी एक ये है कि यहाँ पे यहाँ पर का एक रास्ता है, जो रास्ता वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पहले यूनिवर्सिटी को दिया था, फिर वापस कर लिया। उसको लेके यहाँ का जो वीसी है वो बैठने लग गए धरना पे। बैठने ठीक है, VC धरने पे? VC धरने पे, के हाँ। तो यहाँ और पर धरने पे जो बैठ रहे हैं उनको चिट्ठी दे के, मतलब टीचर्स फैकल्टी लोग को चिट्ठी दे के बुलाया जा रहा है कि धरना में आओ, नहीं तो हम व्यवस्था लेंगे। कोविड सिचुएशन में वो बुला रहे हैं कि तुमको आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो हम व्यवस्था तुम्हारा लेंगे। अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ठीक है,
तो वहाँ पे पूरा जाके टेररिज्म चल रहा है यहाँ पर वाइस चांसलर का। तो आपने क्या किया? और वहाँ पे हम लोग दिखाया कि ये जो चल रहा है ये पूरा यूनिवर्सिटी का जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को ध्वंस कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे और इसी टाइम में हम लोग का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का एक टीचर का सस्पेंड हुआ है वो, तो हम लोग डिपार्टमेंट में जाके विक्षोभ दिखाया, तो हम लोग का ऊपर ये चार्जेस लगा दिया गया कि हम लोग डिपार्टमेंट में जाके भांगचूर किया, ठीक है। भांगचूर किया मतलब मतलब तोड़फोड़ किया, ठीक है। भांगचूर किया। हाँ ठीक है, तो उसको लेके हम लोग को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और कोई शोकॉज लेटर नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब आज काल 3 मास खत्म हो गया, हमारा जो अभी 3 तक महीने का सस्पेंशन था वो अभी कल खत्म हो गया। उसके बाद आज हो 1 दिन मतलब बीतने जा रहा है, तो क्या होगा, हम लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुछ पता नहीं इसके बारे जाओ में। अब तो बेधड़क जाओ, सस्पेंशन पूरा हो गया। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, मतलब हाँ ये भी है, ऑनलाइन क्लास में जाओ। रोहित क्या करते हैं? रोहित आप? मैं ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स में पीएचडी कर रहा हूँ। ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स में क्या टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हूँ, रोहतास, सासाराम, सासाराम। सोनाचूर चावल वाला इलाका। हम्म, हाँ? तो बिहार के शेर शाह सूरी, बहुत खूबसूरत मकबरा है, कभी जरूर घूमने जाइए। तो मैं बिहार के फोक पर नटुआ नाच है बिहार में, जो मिथिलांचल में ज़्यादा अभी फेमस है। तो दलित लोक गाथा नटुआ नाच के प्रदर्शन में प्रतिरोध की भूमिका को लेकर मैं कर रहा हूँ। काफी दिलचस्प है आपका। उसमें दीना भद्री लोक गाथा है, रेशमा चूहड़मल है, राजा सलहेश है, ये सब सारी गाथाएँ हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ तमाम लोगों ने तमाम बातें कही, जी। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? और नहीं, मैं एक्चुअली अब बिहार से हूँ और 2-2.5 साल हुआ है अभी यहाँ आए हुए, तो पॉलिटिक्स को लेकर इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे बंगाल को पॉलिटिक्स को अभी समझना मुश्किल है, इसलिए मैं इस पर कोई क्या मुश्किल आ रही है? उन मुश्किलों के मैंने बारे में कोशिश भी नहीं की ज़्यादा समझने की, इसलिए कि मैं जब आया तो यहाँ के कल्चर को समझने की, जितना मैं सुना था, बचपन से पढ़ा था, उसको ज़्यादा समझने की कोशिश की। क्या है यहाँ की कल्चरल खूबियाँ खामियाँ? यहाँ पे एक है कि म्यूज़ियम जो है, म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत है, टैगोर जी का जो म्यूज़ियम है। सोना झुरी जो इन लोगों ने बताया, वो एक मेला लगता है, जो मेला जो बचपन जो ख़त्म हो चुका है, वो मेला आज भी शनिवार को रेगुलर लगता है, लेकिन अब तो किसी और दिन भी लगने लगता है, लेकिन शनिवार को मुख्य रूप से होता है। और यहाँ के जो विश्व भारती के कैंपस हैं, जो हर जगह आपको दुकानें एक अच्छी अच्छी दिखेंगी, कुर्ते के, जैसे आपने कुर्ता की बड़ाई की। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखने की, छोटे छोटे नाट्यग्राम है, मतलब नाटक को लेकर जो कहा जाता है कलकत्ता से उपजा नाटक, तो नाट्यग्राम है, हर एक 8 किलो और 10 किलोमीटर पर छोटे छोटे समूह बनाए हैं, और वहाँ पे लोग वर्क करते हैं, मेहनत आप करते उनके हैं। संपर्क में हैं? हाँ, 1-2 लोगों के संपर्क में हूँ। आप हमें किसी ऐसे नाट्यग्राम में ले चल सकते हैं? हाँ, एकदम ले चल सकता हूँ। चलिए, करते हैं कोशिश। तो वो चीज़ें ज़्यादा समझने की कोशिश की, और पॉलिटिकल चीज़ें समझने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, मैं क्या बोलूँ, अभी चुनाव चल रहे हैं, जीतने के बाद ही होगा। आपका ये कहना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोल गया है। हाँ? क्या नाम है आपका? प्रमोद पांडे, प्रमोद, आप क्या करते हैं? पीएचडी ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स। क्लासमेट है? हमसे थोड़ा सा 1 क्लास सीनियर, हम लोग वर्धा से साथ में हैं। एक साल सीनियर, जूनियर है। ये 1 साल जूनियर है। हम लोग वर्धा से साथ में ही हैं। वर्धा में थे आप लोग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। हाँ, वहाँ से हम आपका क्या विषय है? मेरा गुड़ाऊ नाच पे है, भोजपुरी का एक इलाके का है, पूर्वांचल का गुड़ाऊ नाच। उसमें मेरा टॉपिक है भूमंडलीकरण के दौर में गुड़ाऊ नाच का विश्लेषणात्मक अध्ययन। अरे बाप रे, बड़ा जटिल हिंदी हो गया है। हाँ? क्यों? भूमंडलीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण इज वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, हाँ, भूमंडलीकरण के दौर में गुड़ाऊ नाच का विश्लेषणात्मक अध्ययन। विश्लेषणात्मक अध्ययन, अच्छा, एनालिटिकल अप्रोच के साथ आप गुड़ाऊ नाच के बारे में लिखेंगे। चलिए, अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। अच्छा, इस डांस फॉर्म पे हाँ, मतलब डांस ड्रामा है वो। क्या इम्प्रेशन है आपका बोलपुर के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे या आप भी रोहित बाबू की तरह स्टैंड लेंगे? नहीं, मुझे प्राकृतिक जगह है, तो मुझे कैंपस पसंद है। और काफी अहिंसक किस्म के प्राणी लग रहे हैं आप मुझे, इतनी वील्ड ओपिनियन दे रहे हैं कि अच्छा, देश की जीडीपी देखिए, जीडीपी पे तो बात होती रहेगी, आप देखिए पत्ते कितने सुंदर दिख रहे हैं। क्यों? तो बाकी यहाँ के हम भी नहीं समझ पाए पूरा पॉलिटिकल अप्रोच ठीक से। पॉलिटिक्स के बारे में बोलने से लोग घबराते क्यों हैं यहाँ पे? सीधा सवाल, दीजिए जवाब।
डर है। डर है, किसका डर? जिसका डर है उस डर के चलते उसका नाम नहीं बता सकते? ना 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 ना, हम किसी का नाम जानते भी नहीं है, एक दूसरे से डर है यहाँ, जो दूसरे से डर सत्ता से डर है, सीधी सी बात। सत्ता से डर। अब वो चाहे यूनिवर्सिटी का सत्ता हो, स्टेट का सत्ता हो, अभी तो पूरे देश में सत्ता से डर है। पूरे देश में ही सत्ता से डर है। शास्त्रों में इसको आप्तवचन कहा गया है, जो अपने आप में पर्याप्त और अनंत व्याख्याओं की गुंजाइश लिए है। सुंदर कुर्ते वाले लड़के, तुम क्या पढ़ाई करते हो? मेरा बीबीए कंप्लीट हुआ है और एमबी नहीं, मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ। कहाँ के स्टूडेंट हो? मैं बर्धमान जेवियर्स कॉलेज। वर्धमान में जेवियर्स कॉलेज की हो। जब आप कलकत्ता से, कोलकाता से, कलकत्ता कहने में ऑफेंड तो नहीं होते यहाँ लोग? नहीं, जैसे मुंबई को भी आप बॉम्बे बोल दो तो लोग तुरंत वो गुस्से में लिखने लगते हैं कमेंट बॉक्स। क्यों निखिल, इधर आओ जरा। अरे आ जाओ। ये निखिल जी हैं, मेरे सहकर्मी, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे प्रोड्यूसर। ये मुंबई को कभी हम लोग पुरानी अभ्यास में बॉम्बे बोल देते हैं तो लोग बहुत ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? नहीं, ऐसे ऑफेंस मतलब अब तो ये हो गया है क्योंकि वो पॉलिटिसाइज हो गया है, जब उसका नाम शहर का सरकारी रूप से बदला गया। लेकिन ऐसे पुराने लोग उसको मुंबई ही कहते थे। वो जब अंग्रेज़ आए और फिर उसके बाद उसका नाम बॉम्बे हुआ तो वहाँ से बम्बई बना, तो वो एक की वजह से मुंबई नाम हुआ है ना। हाँ, तो मुंबई तो आप पुराना लिटरेचर उठाएंगे तो उसमें बॉम्बे बहुत कम दिखेगा आपको, वो मुंबई ही लिखा मिलेगा आपको, बहुत पुराने में भी। तो वो एक कोलोकियल नाम तो मुंबई पहले से ही था। अब बॉम्बे बोलने से उनको ऐसा लगता है कि, या बम्बई बोलेंगे तो आप ऐसा लगता है कि कोई कुछ इम्पोज कर रहा है, पर्याप्त सम्मान प्रकट नहीं कर रहे हैं। हाँ। पर आप कोलकाता बोलने से नाराज़ नहीं होंगे? तो मैं कह रहा था दर्शकों को कि जब आप कोलकाता से या कलकत्ता से या कलकत्ता से जब आप इधर बोलपुर आएंगे तो रास्ते में ज़िला पड़ता है, बर्धमान है, तो आप वहीं पे पढ़ते हैं। तो यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, लोकल है। लोकल है। तो बताइए लोकल मुद्दे क्या हैं? लोकल मुद्दे ऐसे कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। ये वाला गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, बस भ्रष्टाचार से भरा है ये वाला गवर्नमेंट। ये वाला गवर्नमेंट भ्रष्टाचार से भरा है, चेंज होना चाहिए। क्या भ्रष्टाचार किया इस गवर्नमेंट ने? बहुत सारा भ्रष्टाचार है, जैसे पैसे के लिए नौकरी, बिना पैसे नौकरी नहीं मिलता है। फर्स्ट एक, जो लोग एडुकेटेड है, जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलता है, बल्कि जो लोग अनएडुकेटेड है, ठीक है, पैसे देकर उनको नौकरी मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है। वैसे ही ये सब चेंज होना चाहिए। अभी सीपीएम आए कि बीजेपी आए कि तृणमूल आए कि कांग्रेस आए, जो भी आए, ठीक है, कि संयुक्त मोर्चा है, जो भी आए, पर ये सब अगर जिस गवर्नमेंट खत्म करेगा वही गवर्नमेंट को इधर रहना है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। यस, बहुत बड़ा मुद्दा है करप्शन, और करप्शन इन सबका जड़ है। मतलब बोलपुर एक बहुत शांतिप्रिय इलाका था, ठीक है, आज से 10 साल पहले भी और 20 साल पहले भी बहुत शांति। कहाँ चले चौधरी, तुमसे भी तो बताया ना, बैठो। तो अभी ये सब खत्म हो गया है, ठीक है। अभी तृणमूल के ज़माने में सब प्रॉब्लम्स आए, कुछ नेता अच्छे हैं, कुछ नेता खराब है, सब मिल बांट के है। सब मिल बांट के सब अच्छे को खराब कर रहे हैं। वैसे ही चलता है। अगर एक सेब खराब हो गया है तो वो तो सभी सेबों को खराब कर देता है ना, ऐसा है। करप्शन एक मुद्दा है। आपका क्या नाम है सर? रणदीप। रणदीप, मतलब हिंदी में मैं उसको रणदीप बोलूँगा। क्या करते हैं रणदीप आप? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अभी फ़िलहाल इधर रह रहा हूँ। एडमिशन लेने का सोचा हूँ वर्धमान यूनिवर्सिटी में। वर्धमान यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सोचा है। बोलपुर के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता। यू आर फ्रॉम कोलकाता, देन व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैं बोला ना, एडमिशन लेने के लिए आया हूँ वर्धमान यूनिवर्सिटी में। वर्धमान यूनिवर्सिटी में। अच्छा, क्या लग रहा है बंगाल में क्या है चुनावी माहौल? माहौल तो बड़ा टाइट है। टाइट है। दैट्स अ क्रिप्टिक आंसर। किसके बीच टाइट है? अभी माहौल मुझे जितना तक पता मतलब लग रहा है, माहौल परिवर्तन का ही है। परिवर्तन का माहौल। जब आपको बंगाल के चुनाव के कंटेक्स्ट में कोई बोले कि परिवर्तन का माहौल है, तो वो आपको प्रकारांतर से ये कह रहा है कि टीएमसी की विदाई और बीजेपी के आगमन का माहौल है, जितना मैं समझ पाया हूँ 1 महीने में। ऐसे ही है? अगर कोई परिवर्तन कह रहा है तो यही मतलब हो सकता है। आप ऐसे भाई यहाँ बताइए भाई, थर्ड फ्रंट भी तो है। यहाँ बंगाल का जो अभी सिचुएशन है, अभी 3 मुखी लड़ाई चल रहा है यहाँ पर। तो परिवर्तन जो लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी को हटा के बीजेपी आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो अगर देखेंगे टीएमसी का जितने भी करप्ट लीडर है यहाँ पर सब बीजेपी का रत्न हो गया। ठीक है, तो ये भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टीएमसी का जितना भी चोर है वो तो सब बीजेपी में जा रहा है। यहाँ पर जो आप बात कर रहे थे अभी अनुब्रत मंडल का, ठीक
ठीक है, जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हैं। तो बीजेपी का लीडर यहाँ का सायंतन बोस मतलब बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बकते हैं टीवी में, ठीक है। उनके जो कर्मी हैं उनको टेरर करने के लिए परमिशन देता है, बहुत जगह पे वो लोग हंगामा करते हैं, पूरा टेररिज्म चला रहा है वो मतलब बीरभूम में। तो यहाँ पर बीजेपी का लीडर आया था सायंतन बोसु, उसने तो यहाँ पर आके राजू बंदोपाध्याय सायंतन बोसु दोनों आया था, तो उसने आके तो बोल के गया अनुव्रत मंडल को किया आओ हमारा बीजेपी में आपको स्वागत है। तो यहाँ पे जितने भी लीडर है सबको वो लोग बीजेपी में बुला रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं ये अनुव्रत मंडल के बारे में कि उनका टेरर है पत्रकार महोदय? देखिए टेरर तो है ही, थोड़ा कुछ टेरर है, उसका जो अप्रोच है एग्रेसिव अप्रोच है, इसीलिए थोड़ा कुछ टेरर तो है पब्लिक में। और सीपीएम का जो ज़माना था पहले जो देखे थे हम, नानूर में देखे थे हम, कवर भी किए थे, तो इससे ज़्यादा टेरर उस दिन था नानूर में जो एक्शन हुआ था। तो ये अनुव्रत मंडल ने ही फाइट दिया था और नानूर के सीपीएम से अनुव्रत मंडल लड़े थे टीएमसी की तरफ। एकदम सीपीएम लड़े थे, अब इनका टेरर हो गया है। अभी इनका टेरर हो गया है पब्लिक इनके तरफ। और जो बीजेपी के जो आने का जो यहाँ पर चल रहा है, जो आ रहा है बीजेपी, पब्लिक चेंज चाह रहा है। 10 साल हो गया, इसको हटाओ, अभी नया को ले आओ, और उससे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। यही पब्लिक का व्यू जो है, नया पार्टी आएगा तो उसका राज्यों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, इसीलिए चेंज आता है। केरल का जो मॉडल है वो मॉडल अभी वेस्ट बंगाल में लेकर यस। देखिए ये जो टीएमसी सीपीएम एबीवीपी का मतलब बीजेपी का बात किया जा रहा है, ठीक है। अभी तो जो सत्ता में है, पहले सीपीएम था, उनमें हम टेरर देखे हैं, तृणमूल का टाइम में हम टेरर देख रहे हैं, और पर जो देश को देख रहे हैं ना, ये देश बेचा जा रहा है। अगर बीजेपी आ गया ना, पूरा देश बिक जाएगा। हम लोग कैसे बिक जाएगा? रेल बिका हुआ है। क्या बिका रेल में? रेल का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अभी, क्या हो ठीक है। रहा है? 80 ट्रेन लाइन एंड ट्रेन बॉगीज, मतलब ट्रेन का जो कमरा, हाँ कमरा, सब प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। इससे क्या नुकसान होगा? पहले बात तो ये है, जो राष्ट्रायत्त संस्था है, ठीक है, हम राष्ट्रायत्त संस्था को क्यों बोल रहे हैं कि सरकार को ये दायित्व लेना है। सरकार क्या बोल रहा है कि मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी मिनिमम उल्टा बोल गया, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। ये मैक्सिमम गवर्नेंस का क्या मतलब कांड क्या हो रहा है कि जितना भी राष्ट्रायत्त संस्था है उसको प्राइवेटाइज्ड करो, ठीक है। प्राइवेटाइज करने से क्या होगा, सरकार को वहाँ पे खर्चा कम होगा। सरकार ये खर्चा कम करके क्या करेगा, ये जो नया कंपनीज आ रहे, नया कंपनी अदानी अंबानीज जो हैं उनको लोन देगा। फिर अदानी अंबानीज क्या करेगा, 1 रुपया में एक एकड़ जमीन खरीदेगा। मतलब हम ऐसे ही, हाँ हाइपोथेसिस नहीं, ये हुआ है कि जहाँ पे छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पे सिंगूर, नंदीग्राम, मतलब क्या और कितना बताएं, मतलब जहाँ पे ज़मीन हड़प लिया गया है एक तरफ से, मतलब एक तरीके से। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए जब भी हम बंगाल में घूम के लोगों से बात कर रहे हैं तो एक मसला बार बार आ रहा है कि नौकरी, एवरीबडी इज आस्किंग फॉर जॉब्स। और दूसरा मसला ये आ रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है बंगाल का, वो पोस्ट 70s रुका हुआ है। जब लेफ्ट का गवर्नमेंट आया तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म किए, टेनेंसी एक्ट में बदलाव किया, रूरल लेवल पे चेंजेस लेके आए 80s में, इसलिए एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो 80s में बंगाल का अच्छा था। लेकिन 90s ऑनवर्ड्स, चाहे वो ज्योति बासु इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए हो या बुद्धदेव भट्टाचार्य लेके आए हो, नहीं चली। जो आप कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियों को चलाए, राष्ट्रीय संपदा है, पर वो सारी संपदाएं तो बंगाल में फेल हो गई। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी चीज़ें उन्होंने टेक ओवर की थी, एक एक करके सब कोलैप्स हो गई। नहीं, अभी तक कोलैप्स नहीं हुआ, चल रहा है अभी भी। कैसे चल रहा है आपको पता है? बंगाल केमिकल्स है जो अभी लाभ में चल रहा था। आप एक उदाहरण देंगे बंगाल केमिकल्स का? मैं देखिए, आप चूंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, वी शुड रिलाई ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप पिछले 10 साल की या 20 साल की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, उसमें वेस्ट बंगाल के पार्टिसिपेशन की रिपोर्ट देखेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना आया देखेंगे, तो यू कैन ईजिली आंसर कि बहुत ही प्रो इन्वेस्टमेंट कल्चर नहीं बन पाया, बहुत इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही। जब इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो आप ही के जैसे जो विद्वान इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये तर्क होता है कि उससे एम्प्लॉयमेंट आएगा। अब इंडस्ट्रीज़ को लाने का एक बुद्धदेव भट्टाचार्य का तरीका था, जो दांव उनको उल्टा पड़ गया, हालांकि उसमें और भी पॉलिटिकल फैक्टर्स जुड़े। ममता बनर्जी का भी अपना क्लेम है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, और बीजेपी भी एक काउंटर नेरेटिव दे रही है।
एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसी भी सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए हम शुरू से अगर शुरू करें, अगर जब नेहरू आए थे वो 5 इयर्स प्लान 5 इयर्स प्लान चला, उनमें से लास्ट ग्रोथ हुआ था 3.8 समथिंग, फिर ड्रॉप किया 1.7 और समथिंग, फिर आ गया 0.0, फिर माइनस, मतलब फिर ग्रोथ ही नहीं आया। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रक्रिया चल रहा था, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रक्रिया चल रहा था, इसमें से क्या हुआ कि हम विदेश से लोन ले रहे हैं, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा है, अमेरिका से लोन का परिमाण बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और लोन का परिमाण बढ़ते जा रहा है, मतलब देश का जो जनगण है उनका उधारी बढ़ते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। अभी हम सिचुएशन देखें तो अभी देश का जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। अभी देश का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रक्रिया है वो सबसे घट चुका है। ठीक है, पर अभी भी देखें तो ये आपके दोनों जो डेटा है हाँ, कौन सा? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है हाँ और इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे कम है। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने कहा सबसे कम है, हाँ, मतलब कम होते जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रक्रिया। सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए अभी राष्ट्रयात तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था सीपीएम का समय में एक बड़ा परिमाण का इंडस्ट्रीज बंद हो चुका है, पर वहीं पे अगर जूट का जो इंडस्ट्री है, मतलब जूट के ऊपर सबऑर्डिनेट जितना भी इंडस्ट्रीज है सब बंद हो चुका है। क्या आ रहा है? प्लास्टिक आ रहा है। प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है? ये रिलायंस पेट्रोलियम का प्लास्टिक आ रहा है। मतलब हम रिलायंस को प्रोपागेट कर रहे हैं और देशीय जो शिल्प है उनको बंद कर रहे हैं। अगर जूट का इंडस्ट्री मतलब चले फिर से उनको कैसे चले? वही मैं हाँ, आ रहे अभी जो गंगा का तीर है, ठीक है, गंगा को तीर को पकड़ के बहुत सारे जूट और कपड़ा का मतलब सूतो और जूट का जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो चुका है। उनका मॉडर्नाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। कौन करेगा? हाँ, सरकार वही तो बोल रहे हैं कि सरकार ये सब मतलब जो इंडस्ट्रीज है, जो लाभजनक इंडस्ट्रीज हो सकते हैं उनको बंद कर रहा है। और क्या कर रहा है उसके बदले कि जो कॉरपोरेट हैं उनको सस्ता दाम पे सेल्स कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, जिससे कृषक से 2 फसला 3 फसला जमीन छीन के उनको भगा के उच्छेद करके वहाँ पे इंडस्ट्रीज कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में काम किसको मिल रहे हैं? मतलब जो इंडस्ट्रीज में कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को इम्प्लाई कर मतलब परमानेंट लेबर नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब अल्टीमेटली मैं आपकी सब बातें समझ गया जो आपने कही। सॉल्यूशन बताइए क्या? सॉल्यूशन है कि जितना भी इंडस्ट्रीज अभी तक बंद है उनको खोलो, उनको मॉडर्नाइज सरकार चलाएगा। सरकार इंडस्ट्रीज चलाएगा, हाँ। पर हर जगह सरकार इंडस्ट्री चलाने से पीछे हट रही है। अरे वही तो बोल रहा है कि सरकार एक तरफ से बोल रहा है ना सही कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम नौकरी देंगे। अभी तो नौकरी का बात कर रहे हैं, नौकरी जब कैसे सरकारें आएगा? ये कहती हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, जितनी मेरी समझ है उतना आपकी जितना तो मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, वो ये कहते हैं कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसको वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कहते हैं, ताकि प्राइवेट वेंचर्स आएँ, वो इंडस्ट्री जब इस्टेब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मेरी जानकारी में पिछले 15-20 साल में, आई माइट बी रॉन्ग है ना, विद माई लिमिटेड नॉलेज, किसी भी सरकार ने सीधे इंडस्ट्री में दाखिल होने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया। वो तो सब हट रहे हैं कि भाई वी आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रन इंडस्ट्रीज, वो एक्सपर्ट लोग चलाएं। इसीलिए कहीं डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि सरकारें अगर कॉम्पिटेंट होती तो इतनी ज़्यादा जो सरकारी चीज़ें थी वो सब एक एक करके ठप नहीं होती अलग अलग रिजीम में। तो सॉल्यूशन क्या है ये बताइए? आप कह रहे हैं सरकार चलाए, पर सरकार कह रही है हमें नहीं चलाना, हम नहीं चला सकते, हाँ, तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। वही तो हम बोल रहे हैं कि सरकार का दायित्व क्या है कि देश का जनगण का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसको निश्चित करे। ठीक है, निश्चित करने के लिए उनको क्या है? नौकरी। जो अभी मतलब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन में मतलब बहुत गुरुत्वपूर्ण मुद्दा है नौकरी। ठीक है, नौकरी कैसे होगा कि हम इंडस्ट्री मतलब सीपीएम जो बोल रहे हैं कि हम इंडस्ट्री बनाएंगे, सिंगूर में इंडस्ट्री बनेगा, उससे नौकरी बढ़ेगा। ठीक है, बीजेपी तो वहाँ पे भी देखिए वही हुआ ना, प्राइवेट कैपिटल आएगा। अरे वहीं पे प्राइवेट कैपिटल बनेगा, पर वो कभी जो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका जायगा है, जिसका बिल्डिंग है, फंक्शन हो सकता है, उसको अगर मॉडर्नाइजेशन किया जा सके तो वो भी आपको प्राइवेट प्लेस को ही देना पड़ेगा। सरकार के पास तो वो कॉम्पिटेंसी नहीं है ना। अरे सरकार क्या कर रहा है? सरकार लोन दे रहा है, लोन लेके लोग भाग रहे हैं। हम ये सरकार लेके क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि एक फुल प्रूफ पॉलिसी बननी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये सब बातचीत हुई है। इस बातचीत से आप क्या मायने निकाल रहे हैं बंगाल के, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
हम बोलपुर में हैं और भी अलग अलग वर्ग के लोगों से, राजनीतिक वर्ग, नौजवानों से बात करने की कोशिश करेंगे। ललन टॉप की आप चुनावी यात्रा देखे रहिए और जल्द ही एक महत्वपूर्ण सूचना ललन टॉप के ज़रिए आप तक पहुंचने वाली है। उसका मैं आपको शुरुआती हिंट दे देता हूं। बंगाल का चुनाव या देश के 5 राज्यों में असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हो रहे विधानसभा चुनाव, जिसमें से 4 राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं। बंगाल में 4 चरण का मतदान हो चुका है। ये एक बड़ी खबर है और जनतंत्र के लिए ज़रूरी प्रक्रिया है, लेकिन जनतंत्र के लिए या किसी भी तंत्र के लिए जन का जिंदा रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल पूरा देश कोविड की महामारी से जूझ रहा है। दवाई की कमी, वेंटिलेटर की कमी, सरकारी कुप्रबंधन, पलायन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सोशल मीडिया पर हर जगह नज़र आ रही हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि किसी भी कुतर्क के सहारे कोविड को हल्के में मत लीजिए, जीवित रहिए। सारा खेला सांस के लौटने तक है और इसीलिए क्रमशः लल्लन टॉप भी अब अपना फोकस रीअलाइन कर रहा है इलेक्शन से कोविड की तरफ। जल्द ही हमारी कोविड से जुड़ी हुई एक्सटेंसिव ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू होगी और बंगाल में हमारी एक टीम बनी रहेगी जो आप तक कुछ और खबरें पहुंचाती रहेगी। प्लीज़ स्टे सेफ, मास्क लगा कर रखिए, अपने घर को, अपने बुज़ुर्गों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि फ़िलहाल दिस इज़ द हार्श रियलिटी। आप सरकारी तंत्र और स्वास्थ्य तंत्र के भरोसे कितना रह सकते हैं, मैं इसको लेकर आश्वस्त नहीं हूँ। शुक्रिया।